नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के दोस्तों, तंत्र लोक में आपका स्वागत है। अब यह तंत्र लोक नाम सुनकर आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यह क्या नया और अजीब है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से बस इतना ही कह सकता हूं कि यह हमारा एक नया चैनल है, जहां आपको कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलेंगी, जिनको सुनते वक्त ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ आपकी आंखों के सामने घटित हो रहा है। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी लंबी लंबी कहानियां सुनने का मौका मिलेगा। आज की इस कहानी को सुनकर जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और समर्थन से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आपका समय ज्यादा न लेते हुए आपको सीधे तंत्र लोक की खौफनाक कहानियों में ले चलता हूं, जिनकी शुरुआत हर रोज जैसे ही दिन ढलता है और अंधेरा होते ही हो जाती है। तो अब तक आपने मेरे बारे में सुना है। आप जानते हैं कि मैं हमेशा ऐसी जगहों की तलाश करता हूं जहां से वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन इस बार यह मामला कुछ अलग था। यह सब एक साधारण सी रात की बात है, जब मैं अपने पुराने लैपटॉप पर कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था। अचानक एक ईमेल आया जिसका विषय था तंत्रलोक। मैंने बिना कोई देरी किए ईमेल खोला। वह एक अजनबी व्यक्ति द्वारा भेजा गया था, जिसका नाम था राजीव, और उसने लिखा था, तुम्हें शायद यह विश्वास न हो, लेकिन मैं तुम्हें एक स्थान के बारे में बताने जा रहा हूं जो किसी भी इंसान के लिए नहीं है। उस जगह का नाम है तंत्रलोक। मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। मुझे यह सब बकवास लग रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने उस ईमेल में कुछ अजीब सी तस्वीरें भेजी थीं तंत्रलोक की। वह कोई सामान्य जगह नहीं थी। वह एक गहरे जंगल में स्थित एक पुराना मंदिर था, जिसके चारों ओर अजीब से प्रतीक बने थे। लेकिन उस तस्वीर में एक खौफनाक दरवाजा था जो पूरी तरह से अंधेरे से घिरा हुआ था। मैंने खुद से कहा, यह दरवाजा, क्या यह सच में वहां है? आप सोच सकते हैं कि मेरी जिज्ञासा के चलते मैंने उस जगह का पता लगाने की ठानी। मैंने सभी जरूरी सामान इकट्ठा किया और अपनी टीम के साथ उस रहस्यमय जगह की ओर रवाना हो गया। हमने जंगल को पार किया और फिर अचानक वह स्थान सामने आ गया। तंत्रलोक का असली रूप। सिर्फ उस दरवाजे के पास ही मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की शाखाएं जैसे हमें घेरने के लिए झुकी हुई थी। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ तुम्हारे आसपास से निकलकर तुम्हारी ओर आ रहा हो? मैंने अपनी टीम से पूछा, लेकिन उनका जवाब कोई नहीं था। सब शांत थे। हम उस खौफनाक दरवाजे के पास पहुंचे। यह दरवाजा किसी भी दूसरे दरवाजे से अलग था। उसकी लकड़ी पर पुराने धुंधले निशान बने थे और एक विचित्र सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। मुझे ठीक से याद है, जैसे ही मैंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मेरे हाथ में एक अजीब सी जलन महसूस हुई, जैसे किसी ने मेरे भीतर एक गहरी ठंडी हवा घोल दी हो। फिर अचानक दरवाजा खुला। यह सब क्या है? मेरी एक टीम के सदस्य ने कहा। लेकिन उससे पहले कि वह और कुछ कह पाता, दरवाजे के अंदर एक घना अंधेरा घिर गया। हमने अंदर कदम रखा। पहले कुछ पल तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही हम और अंदर गए, एक आवाज गूंज उठी, तुम यहां क्यों आए हो? यह आवाज इतनी धीमी थी, लेकिन इतनी खौफनाक थी कि मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। और फिर कुछ अजीब सा हुआ। कुछ पल के लिए मुझे लगा कि हम किसी और दुनिया में आ गए हैं, जहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं था। क्या यह सच है? मेरी टीम के एक सदस्य ने पूछा। लेकिन उस आवाज ने फिर से जवाब दिया, तुमने एक गहरी गलती की है। अब तुम यहां हमेशा के लिए फंसे रहोगे। हमने जितनी भी कोशिश की, वह दरवाजा बंद नहीं हुआ। हमें महसूस होने लगा कि हम केवल इस दुनिया में नहीं, बल्कि किसी और आयाम में हैं। इस तंत्र लोक का रहस्य बस यही था कि कोई भी वहां आता था तो वह वापस नहीं लौटता। फिर अचानक हमें एक अजीब सी झलक दिखाई दी। उस दरवाजे के दूसरी तरफ एक सजीव रूप, जो इंसान की तरह नहीं था, लेकिन वह हमें देख रहा था। वह न कोई मानव था, न कोई भूत। वह कुछ ऐसा था जिसका हम नाम भी नहीं ले सकते थे। तभी मुझे एहसास हुआ, तंत्रलोक को जानने का खामियाजा मुझे ही भुगतना था। लेकिन क्या हम उस दरवाजे को बंद कर पाए, और क्या हम सही सलामत वापस लौटे? यह सवाल हमेशा मेरे मन में रहेगा। मैं जानता हूं कि यह जगह अब भी मौजूद है, और कोई भी व्यक्ति जो वहां जाएगा शायद कभी वापस ना आए। मैं और मेरी टीम उस अजीब डरावनी जगह में खड़े थे, और हर कदम हमें और भी अधिक डर महसूस करा रहा था।
हमारी आंखों के सामने अंधेरे की एक मोटी चादर थी और हवा में एक विचित्र सी गंध घुल रही थी, जैसे मोल्ड और सड़ी हुई लकड़ी का मिश्रण। एक डरावनी चुप्पी थी जो हमें पूरी तरह से घेर चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमें कोई देख रहा हो, लेकिन जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। क्या यह सच है? मेरे साथी आदित्य ने डरते हुए कहा। क्या हम सच में इस जगह में फंस गए हैं? तभी उस घने अंधेरे में से एक और आवाज सुनाई दी, जो किसी चीख से भी ज्यादा खौफनाक थी। यह आवाज इतनी तेज और जोर से आई कि हमारी हड्डियां तक कांप उठीं। वह आवाज किसी मानव की नहीं थी, बल्कि किसी और दुनिया से आई लगती थी। तुम अब तंत्र लोक में हो। आवाज में गहरी हंसी भी थी। यह जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, अब तुम हमारे हैं। यह सुनकर मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैं जानता था कि अब हमें यहां से बाहर निकलने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन समस्या यह थी कि इस जगह का समय और स्थान सामान्य नहीं थे। हर दिशा में अंधेरा था और जैसे जैसे हम आगे बढ़े, वह जगह और भी रहस्यमय होती जा रही थी। हमने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उस दरवाजे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने पर वह फिर से बंद हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे हम एक उलझे हुए जाल में फंस गए हों, जहां से बाहर निकलना नामुमकिन था। क्या तुम सब यहां आकर खुश हो? अचानक एक नया स्वर गूंजा। यह स्वर अब हमारे सिर के ऊपर से आया, और जब हमने सिर उठाया तो देखा कि एक रूपाकार आकाश में तैर रहा था। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें हमें घूर रही थीं, और उसकी हंसी ने हमारे दिलों को थाम लिया था। तुम चाहते हो कि तुम्हें तंत्र लोक का रहस्य बताया जाए? बहुत सी बातें जानने की कीमत चुकानी होती है। अब तुम मेरे पास हो और मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूं। तभी उस अजीब आकृति ने अपनी अंगुली घुमाई और अचानक हमारे सामने एक विशाल दृश्य उभर आया। यह दृश्य पुराने मंदिर के भीतर का था और उसमें से कुछ अजीब शक्ति बाहर निकल रही थी। वही शक्ति जो अब हमें अपनी गिरफ्त में ले रही थी। मैंने अपनी टीम को इशारा किया कि हम वहां से निकलने का रास्ता ढूंढें, लेकिन हर बार हम उस दरवाजे के पास पहुंचते तो वह अचानक गायब हो जाता। तुम सब यहां से निकलने की कोशिश कर रहे हो? वह रूपाकार फिर से हंसा। तुम्हारे जैसे लोग हमेशा यही करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हें यहां से बाहर जाने का एक ही तरीका है? हम सभी की निगाहें उस रूपाकार पर जमा हो गईं। क्या तरीका है? मैंने तेजी से पूछा, क्योंकि मुझे लगा कि यह हमारी एकमात्र उम्मीद हो सकती है। तुम्हें तंत्र लोक की शक्ति को समझना होगा। तुम्हें इस जगह को स्वीकार करना होगा। केवल तभी तुम वापस जा सकोगे। रूपाकार की आवाज में एक गहरी चेतावनी थी। लेकिन क्या हम सच में इस जगह को स्वीकार कर सकते थे? क्या हम अपनी जान को खतरे में डालकर यह रहस्य जानने का जोखिम उठाएंगे? तभी हमें समझ में आया कि तंत्र लोक का रहस्य सिर्फ इस जगह की अजीब शक्ति में नहीं था। यह शक्ति उस अंधेरे और घने डर में समाई हुई थी जो हमें अपनी गिरफ्त में ले चुका था। हमें यह समझने की जरूरत थी कि यह सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि एक अंतराल था, एक आयाम था जो हमारी सोच और समझ से परे था। हमने एकजुट होकर उस रूपाकार से पूछा, क्या हमें यहां से बाहर निकलने का कोई तरीका है? उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें अपने डर को स्वीकार करना होगा। जब तक तुम अपने डर का सामना नहीं करोगे, तुम कभी यहां से बाहर नहीं निकल सकोगे। यह सुनकर मेरी आंखों के सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया। तंत्र लोक सिर्फ एक भूतिया जगह नहीं थी, बल्कि यह एक परीक्षण था, एक मानसिक और आत्मिक चुनौती थी जो हमारे भीतर के डर और संदेहों को उजागर कर रही थी। हमने तय किया कि हम डर से नहीं भागेंगे, बल्कि इसका सामना करेंगे। हमने अपनी आंतरिक शक्ति को जगाया और वह डरावनी जगह धीरे धीरे उजागर होने लगी। जैसे ही हम अपने डर से बाहर आए, दरवाजा अपने आप खुला और हम बाहर निकलने में सफल रहे। लेकिन क्या हम सच में बाहर निकल पाए थे? क्या हम उन भयावह घटनाओं से बच पाए थे, या फिर तंत्र लोक का रहस्य हमेशा हमारे साथ रहेगा? हम बाहर निकले, लेकिन जैसे ही हम उस रहस्यमय दरवाजे से बाहर आए, मैं जानता था कि यह केवल एक शुरुआत थी। क्या हम सच में बाहर आ चुके थे? क्या यह तंत्रालोक का अंत था, या क्या यह हमारी मानसिकता का हिस्सा बन चुका था? जैसे ही हमने जंगल की ओर कदम बढ़ाए, मैंने महसूस किया कि कुछ भी सामान्य नहीं था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मानो वह जगह अभी भी हमारे आसपास मौजूद हो। हमने जंगल की बाहरी सीमा तक पहुंचने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी हमें उस घने और रहस्यमय वातावरण से उबरने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हर कदम पर मुझे यह एहसास हो रहा था कि शायद हम किसी और आयाम में थे।
हमने कई बार अपनी दिशा बदली, लेकिन हर बार लगता था कि हम वहीं लौट आए जहां से हम शुरू हुए थे। ये मानो एक अनंत चक्र था जिसमें हम फंसे हुए थे। मैं जानता था कि यह किसी सामान्य घटना का परिणाम नहीं था। यह एक गहरी और खौफनाक शक्ति का प्रभाव था जिसे हम अब तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। तभी हमें महसूस हुआ कि यह तंत्रालोक की शक्ति हमारे भीतर समाई हुई थी। हम अपनी शारीरिक स्थिति में कहीं बाहर तो आ गए थे, लेकिन हमारी आत्मा अभी भी उस भयावह स्थान में फंसी हुई थी। मैंने देखा कि मेरी टीम के बाकी सदस्य भी धीरे धीरे बदल रहे थे। उनका चेहरा धुंधला होने लगा था और उनकी आंखों में एक डर की झलक थी, जैसे कुछ भी असामान्य हो। वे उसे महसूस कर रहे थे, लेकिन इसका कोई नाम नहीं दे पा रहे थे। क्या तुम भी महसूस कर रहे हो? मैंने आदित्य से पूछा। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वह मुझे बहुत कुछ कह रहा था। हम जैसे ही आगे बढ़े, हमें एक और विचित्र अनुभव हुआ। हमें लगा कि हम फिर से उसी अंधेरे स्थान में आ गए हैं। वह घना अंधेरा, वह रहस्यमय ऊर्जा, सब कुछ वही था। यह कोई सामान्य जंगल नहीं था, बल्कि एक जाल था। एक जाल जो हमारी मानसिकता और आत्मा को अपने गिरफ्त में ले चुका था। मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या हम सच में बाहर आ चुके थे? क्या तंत्रलोक की शक्तियां हमें अब तक पकड़ चुकी थीं? क्या यह जगह सिर्फ एक भूतिया स्थान थी, या क्या यह किसी अन्य आयाम का हिस्सा था जो हमें अब तक समझ में नहीं आया था? मैं लगातार यह सोचता रहा कि उस जगह का असली रहस्य क्या था। हम सब उस शक्ति से जूझ रहे थे, लेकिन क्या हम इस खेल को जीत पाएंगे? हमारे आगे बढ़ने पर एक और अजीब घटना घटी। अचानक हवा में एक गहरी आवाज गूंजने लगी। यह आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी, बल्कि जैसे कुछ अदृश्य शक्तियां हमें घेरने के लिए आ रही थीं। हमने सिर घुमाया और देखा कि अंधेरे से एक रूपाकार बाहर आ रहा था। यह वही रूपाकार था जो हमें तंत्रलोक के अंदर दिखा था, लेकिन अब वह और भी भयावह हो चुका था। उसकी आंखों में एक गहरी लालिमा थी और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। तुम्हें लगता है कि तुम बाहर निकल आए हो? वह हंसा। तुम कहीं नहीं जा सकते, तंत्रलोक ने तुम्हें पकड़ लिया है। वह रूपाकार धीरे धीरे हमारे पास आया और उसकी आवाज ने हमारे दिलों को डरा दिया। तुमने इस जगह की शक्ति को समझने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारा सामना एक अजेय शक्ति से होगा। तंत्रलोक सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक आयाम है जो तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। तुम कहीं भी जाओ, वह शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। हम सभी की आंखों में डर और घबराहट थी। क्या यह सच था? क्या हम अब इस जगह के हिस्से बन चुके थे? मैंने अपनी टीम को इशारा किया कि हम वापस जाएं, लेकिन हर कदम पर उस रूपाकार की हंसी और उसका भयावह चेहरा हमारे मन में घर कर चुका था। हम एक ऐसे चक्र में फंसे हुए थे जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हमने एक आखिरी प्रयास किया और उस रहस्यमय रूपाकार से पूछा, क्या हम कभी बाहर जा सकते हैं? क्या तंत्रलोक का रहस्य कभी खुल पाएगा? उसने गहरी हंसी में जवाब दिया, तुम्हारे लिए अब यह जगह एक मानसिक कैद बन चुकी है। जब तक तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे, तुम कभी नहीं निकल सकोगे। तुम इस रहस्य को कभी नहीं जान पाओगे, क्योंकि यह रहस्य तुम्हारे भीतर ही छुपा हुआ है। यह सुनकर मुझे एक असहनीय ठंडक महसूस हुई। उस रहस्यमय ताकत ने हमें अपनी मानसिकता में कैद कर लिया था। हम बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन यह भी सच था कि हम भीतर से पूरी तरह बदल चुके थे। तंत्रलोक एक ऐसा स्थान नहीं था जो किसी दरवाजे से जुड़ा हो। यह एक मानसिक और आत्मिक बदलाव था जो हमें अपने डर का सामना करने के लिए मजबूर कर रहा था। हम इस चक्र से बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन शायद हमें इसे स्वीकार करना ही था। हमने तय किया कि हम अब इस डर से भागेंगे नहीं। हमने उस रूपाकार की बातें सुनी और उसे स्वीकार किया। हम समझ गए थे कि हम कभी वापस नहीं जा सकते थे, लेकिन हम उस मानसिकता और शक्ति को अपने अंदर समाहित कर सकते थे। और फिर जैसे ही हम उस शक्ति को अपने भीतर स्वीकार करने लगे, हमने महसूस किया कि हम अब उस रहस्यमय स्थान से बाहर आ गए थे। क्या तंत्रलोक का रहस्य कभी पूरी तरह से सुलझेगा? क्या हम सच में उस शक्ति से बाहर निकल पाए, या क्या यह केवल एक आंतरिक यात्रा थी जो हमें अपने डर और संदेहों को समझने की कोशिश करने पर मजबूर करती है? आज भी मुझे वह स्थान याद आता है और मैं जानता हूं कि तंत्रलोक अब मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुका है। हम अब पूरी तरह से बदल चुके थे। वह तंत्रलोक की शक्ति जो कभी हमें डराती थी, अब हमें अपने भीतर महसूस हो रही थी। मैंने महसूस किया कि यह डर और रहस्य जो हमें भीतर से घेर चुका था,
अब हमारी पहचान का हिस्सा बन चुका था। लेकिन क्या हम इसके साथ जीने के लिए तैयार थे? क्या हम इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना पाएंगे? यह सवाल हमारे अंदर घर कर चुका था। वह रहस्यमय रूपाकार जो हमें हमेशा चुनौती देता था, अब हमारी सोच का हिस्सा बन चुका था। उसकी हंसी और उसकी गहरी आवाज हमें हर कदम पर याद दिलाती थी कि हम कभी बाहर नहीं जा सकते, हम कहीं से भी वापस नहीं लौट सकते थे। जब से हमने तंत्र लोक का सामना किया था, हम मानसिक और भूतिया दोनों रूपों में इस जगह का हिस्सा बन गए थे। अब हमें यह समझ आ गया था कि कोई भी छुपी हुई शक्ति किसी भी अंधेरे और डरावनी जगह से बाहर जाने का रास्ता नहीं देती। इस सब का सामना सिर्फ अपनी अंदर की शक्ति से ही किया जा सकता था। लेकिन क्या हमारे अंदर इतनी ताकत थी? क्या हम इस शक्तिशाली यात्रा को समाप्त कर पाएंगे? हम सभी ने एक साथ इस सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह अजीब सी चुप्पी जो हम पर छाई हुई थी, जैसे हमें और भी गहरे अंधेरे में खींच रही थी। हमारे कदम थमने लगे थे, क्योंकि हर बार हम सोते, उठते और फिर से उसी दुनिया का सामना करते थे। क्या हम अब भी उस जाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, या हम अब उस जाल का हिस्सा बन गए थे? हमारी कोशिशें कहीं ना कहीं हमें समझाने की कोशिश कर रही थीं कि हम अब एक नई दुनिया का हिस्सा हैं, एक ऐसी दुनिया जहां तंत्र लोक की शक्तियों का राज हमेशा हमारे भीतर रहेगा। लेकिन मैं फिर भी भागने की कोशिश कर रहा था। मैं जानता था कि अगर हम पूरी तरह से तंत्र लोक के प्रभाव से बाहर निकल गए तो हम अपनी पहचान खो देंगे। उस शक्ति के जाल में फंसने के बाद जो हमें हर कदम पर घेर रही थी, क्या हम फिर से सामान्य बन पाएंगे? हमने एक और बार सोचा। आदित्य ने कहा, अगर हम सच में इस जगह से बाहर जाना चाहते हैं तो हमें अपनी पूरी समझ और साहस के साथ इस शक्ति का सामना करना होगा। यह सिर्फ एक डर नहीं था, बल्कि हमारी आत्मा के भीतर एक गहरी परीक्षा थी। मेरे भीतर एक नई उम्मीद का संचार हुआ। मुझे लगा जैसे कुछ रास्ता था, एक तरीका था जिसे हमें खोजने की जरूरत थी। हम अब भी इस स्थान के गहरे रहस्यों को सुलझाने के लिए एकजुट थे। हमने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, हम तांटरलॉक के रहस्य को हर हाल में सुलझाएंगे। हमने उस रहस्यमय रूपाकार का सामना करने की योजना बनाई जो हर बार हमारे सामने आता था और हमें डराता था। अब हमें उस रूपाकार से न डरकर उसे चुनौती देनी थी। हम नहीं चाहते थे कि हमारी जिंदगी उस शक्ति के नियंत्रण में हो जो हमें हर पल अपनी ओर खींचती थी। हमने अपने डर का सामना किया। हमने सोचा, अगर हम यह मान लें कि तंत्र लोक हमारे भीतर है, तो क्या हम इसे अपनी ताकत बना सकते हैं? यही वो क्षण था जब हम अपनी मानसिक और आत्मिक शक्ति को जागृत करने में सफल हुए। हमने महसूस किया कि अगर हम डर को अपने ऊपर हावी होने दें तो हम इस जाल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और फिर जैसे ही हमने वह ताकत महसूस की, वह अजीब सी हवा जो पहले हमें घेर रही थी अब शांत हो गई। हम उस रूपाकार की आवाजों को नहीं सुन पा रहे थे। हमारे मन में अब यह समझ आ चुकी थी कि यह सब एक यात्रा थी, एक मानसिक संघर्ष जिसे हमें जीतने के लिए अपने भीतर की शक्ति को महसूस करना था। तभी सब कुछ एक अजीब मोड़ पर आया। हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं था। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में एक हलचल सी महसूस हो रही थी। हमारी आंखों के सामने एक विशाल दरवाजा था जो बिल्कुल वैसे ही दिखता था जैसे पहले हमें दिखा था, लेकिन इस बार यह दरवाजा कुछ अलग था। अब हमें यह समझ में आ गया था कि यह दरवाजा सिर्फ एक मार्ग नहीं, बल्कि एक प्रतीक था। यह उस मानसिक स्थिति का प्रतीक था जिसे हम अब महसूस कर रहे थे। हमने वह दरवाजा खोला और सामने एक नई दुनिया दिखाई दी, एक ऐसी दुनिया जो अंधेरे और रोशनी का मिश्रण थी। वहां सब कुछ बदल चुका था। वह जगह जिसे हम कभी डर से भरकर देखते थे, अब हमारी यात्रा का हिस्सा बन चुकी थी। हमें समझ में आया कि हम अब तंत्र लोक का हिस्सा थे, लेकिन साथ ही हम उसकी शक्ति को अपने भीतर समाहित करने में भी सफल हो चुके थे। अब हम इस नई दुनिया का हिस्सा थे, लेकिन इस बार हमारे भीतर का डर हमें नियंत्रित नहीं कर रहा था। अब हम अपने डर और रहस्य का सामना कर रहे थे और हम जानते थे कि हम इस रहस्य को अब जान पाएंगे। क्या हम सच में अब बाहर निकल आए थे, या हम अब भी उसी तंत्र लोक के जाल में फंसे थे? इस सवाल का उत्तर शायद कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि तंत्र लोक सिर्फ एक स्थान नहीं था, ये एक मानसिक और आत्मिक यात्रा थी। हम उस यात्रा का हिस्सा बन चुके थे और अब हमारी जिंदगी का रहस्य इसी यात्रा के साथ जुड़ चुका था। अब हम उस नई दुनिया में खड़े थे जो एक अलग ही आयाम में स्थित थी। वहां अंधेरा और रोशनी एक साथ मिलकर
एक अजीब सी ऊर्जा का निर्माण कर रहे थे। यह दुनिया किसी सपने जैसी थी, लेकिन इस दुनिया में हर वस्तु, हर शय एक रहस्य छुपाए हुए थी। हम जहां भी देख रहे थे वहीं कुछ न कुछ बदलता हुआ सा लग रहा था। यह बदलाव कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि यह तंत्र लोक का असली चेहरा था। जो कुछ भी हमने सोचा था कि हम बाहर निकल चुके हैं, वह एक भ्रम था। हम अब उस जगह से बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि यह जगह अब हमारे मन और आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। हमने महसूस किया कि जो हम अब देख रहे थे वह एक और परत थी। वह परत जो हमारे भीतर की अनदेखी डरावनी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी। क्या हम अब भी उसी जगह थे, या यह हमारी मानसिकता का ही एक हिस्सा था? शायद यह हमारी पहचान बन चुकी थी, और यह वह मोड़ था जहां हमारे मन ने पूरी तरह से तंत्रलोक को स्वीकार किया था। हमें अब डर और संदेह से बाहर निकलने की जरूरत थी। लेकिन क्या हम सच में उस मानसिक दुविधा से बाहर निकल पाएंगे जो अब हमारी पहचान बन चुकी थी? आदित्य ने देखा कि दूर एक उज्जवल प्रकाश था। वह जैसे ही उस दिशा में बढ़ा, हम सभी उसके पीछे चल पड़े। वह प्रकाश धीरे धीरे एक दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। क्या यह दरवाजा हमें बाहर ले जाएगा? क्या यह वही दरवाजा था जो हमें पहले दिखाई दिया था? हमें नहीं पता था। हम सभी अब अपनी अंतर्दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही हम उस दरवाजे तक पहुंचे, एक अनहोनी सी शांति चारों ओर फैल गई। जब दरवाजा खुला तो सामने एक विशाल चक्राकार कमरा था। इस कमरे के भीतर अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। कमरे की दीवारों पर कुछ रहस्यमय निशान बने थे। हम सब धीरे धीरे उस कमरे के भीतर घुसने लगे। अचानक कमरे का वातावरण ठंडा और भारी हो गया। मुझे महसूस हुआ कि अब हम उस स्थान पर खड़े हैं जहां तंत्रलोक की असली शक्ति केंद्रित थी। यह केवल एक स्थान नहीं था, यह एक मानसिक और आत्मिक बंधन था जो अब हमें पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले चुका था। यह वह जगह है जहां सब कुछ शुरू हुआ था, आदित्य ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। हम कहीं नहीं जा सकते। हम यहां हैं, लेकिन हम यहां क्यों हैं? क्या हम सच में बाहर जा पाएंगे? हम सब चुप थे, क्योंकि हमें समझ में आ रहा था कि शायद यह वह स्थान था जहां तंत्र लोक का असली रहस्य छुपा था। वह दरवाजा, वह अंधेरा, वह शक्तियां, सभी कुछ हमें इस यात्रा के अंतिम चरण में लाकर खड़ा कर चुके थे। क्या हम इसे पार कर पाएंगे, या क्या हम हमेशा के लिए इस भूतिया शक्ति का हिस्सा बन जाएंगे? अचानक कमरे में एक और रहस्यमय रूप प्रकट हुआ। वह वही रूपाकार था जिसे हम पहले देख चुके थे, लेकिन अब वह कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे वह अब हमारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो। तुम नहीं समझ पा रहे हो, उस रूपाकार ने कहा। तुम जिस रहस्य का पीछा कर रहे हो वह बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपा है। तंत्र लोक एक आयाम नहीं, बल्कि तुम्हारी मानसिकता का हिस्सा है। यह तुम्हारा डर है, तुम्हारी चिंता है, और तुम्हारे अंदर छुपी हुई शक्तियां हैं। हम सभी के चेहरे पर एक समान ताज्जुब था। यह हमसे कहां तक खेलने आया था? क्या यह सच में हमारे भीतर की डरावनी शक्तियों का परिणाम था? तुम अब समझ गए हो, रूपाकार ने अपनी बात को जारी रखा। तुमने इस रहस्य का सामना किया है। यह जगह तुम्हारे भीतर है और तुम्हारे बाहर है। यह सब कुछ तुमसे जुड़ा है। अब तुम यहां आकर फंस नहीं सकते। तुम अब इस संसार का हिस्सा हो और तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। हमने उस रूपाकार की बातों को सुना और फिर महसूस हुआ कि हम जितना समझ रहे थे उतना सब नहीं था। शायद यह हमारे भीतर की वह शक्ति थी जो हमें इस रहस्यमय यात्रा पर खींच लाई थी। ये यात्रा अब एक पूरी मानसिक और आत्मिक प्रक्रिया बन चुकी थी, जहां हम अपने डर और संदेह को जीतकर कुछ नया महसूस कर रहे थे। लेकिन फिर भी एक सवाल हमारे मन में बार बार गूंज रहा था। क्या हम कभी बाहर जाएंगे? क्या हम सच में इस यात्रा से मुक्त होंगे, या हम हमेशा तंत्र लोक के जाल में फंसे रहेंगे? रूपाकार ने एक आखिरी बार हमें देखा और कहा, याद रखना, असली शक्ति डर में नहीं, बल्कि उस डर का सामना करने में है। तुम अब उस शक्ति को जान चुके हो। अब तुम्हारे पास वह शक्ति है जिसे तुम कभी समझ नहीं पाए थे, लेकिन इस यात्रा का अंत अब तुम्हारे हाथ में है। हमने एक आखिरी बार एक दूसरे को देखा और समझ गए कि यह हम पर निर्भर करता था। क्या हम उस शक्ति को अपनाएंगे, या हम फिर से उसी डर के जाल में फंस जाएंगे? हमने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए महसूस किया कि हम अब उस तंत्र लोक के रहस्य का हिस्सा बन चुके थे और हमारी यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी। या शायद यह यात्रा एक नए अध्याय की शुरुआत थी, एक ऐसा अध्याय जहां डर और रहस्य की कोई सीमा नहीं थी।
हम अब उस स्थान पर खड़े थे जो हमें हमेशा से अजनबी और रहस्यमय लगता था। चारों ओर गहरा अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन हम महसूस कर सकते थे कि यह अंधेरा किसी और से ज्यादा गहरा और खौफनाक था। जैसे ही हम आगे बढ़े, हमारे कदम भारी हो गए थे, जैसे हर कदम पर हमारी आत्मा पर दबाव पड़ रहा हो। यह जगह किसी सामान्य स्थान जैसी नहीं थी। यह उस रहस्य का हिस्सा थी जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए। हमने महसूस किया कि यह हमारा आखिरी मौका था। अगर हम यह साबित करना चाहते थे कि हम अपनी खुद की ताकत से बाहर निकल सकते हैं, तो हमें अपने भीतर की शक्तियों का सामना करना होगा। हमारे शरीर थके हुए थे, हमारी आंखें नींद से भारी थीं और हमारी सोच भ्रमित हो चुकी थी, लेकिन हमारा मन अभी भी लड़ाई के लिए तैयार था। एक बार फिर हम उस अंधेरे में अपने डर से लड़ा रहे थे। इस बार हमें यह नहीं भूलना था कि यह डर हमारी सबसे बड़ी परीक्षा थी। आदित्य अचानक रुक गया। उसकी आंखों में कुछ था जो हमें समझने में समय लगा। उसने धीरे से कहा, हम जो देख रहे हैं वह सिर्फ एक छाया नहीं है, यह हमारे भीतर का डर है। हमारी सारी अनसुलझी भावनाएं और डर हमें घेरने के लिए तैयार हो गए हैं। हमने देखा कि वह छाया धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। यह पहले एक सामान्य दृश्य की तरह लगता था, लेकिन जैसे जैसे हम उसकी ओर बढ़ते गए, वह छाया और भयावह होती जा रही थी। यह कोई साधारण भूतिया रूप नहीं था, बल्कि यह वह शक्ति थी जो हमें घेरने के लिए इस अंधेरे में थी। उसकी आवाज सुनाई दी। हमने डर के बावजूद अपने कदम बढ़ाए। हमारा विश्वास और साहस इस अंधेरे को चीरने के लिए जरूरी था। हम एक दूसरे से जुड़े हुए थे, हमारी ताकत एकजुट थी, लेकिन उस छाया के बढ़ते हुए प्रभाव ने हमें अंदर से कमजोर बना दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। क्या हम सच में तंत्र लोक के रहस्यमय गहरे जाल से बाहर निकल सकते थे, या हमें अब इस स्थान का हिस्सा बनना था? हमारे शरीर में एक अजीब सी जकड़न हो रही थी। हमारी आंखों के सामने एक अजीब सी चुप्पी थी, जिसमें हर शोर, हर आवाज जैसे गायब हो चुकी थी। केवल उस छाया की खौफनाक हंसी गूंज रही थी। हमारी आंखों में डर था, लेकिन हमें यह भी महसूस हो रहा था कि यह डर हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। अब हमें इसे चुनौती देनी थी, और हम जानते थे कि अगर हम हार गए तो हम हमेशा के लिए इस गहरे रहस्य का हिस्सा बन जाएंगे। कुछ देर बाद उस छाया के बीच से एक आकृति प्रकट हुई। यह आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी और कुछ पल बाद एक भयंकर रूप में बदल गई। उसकी आंखों में एक ऐसी गहरी शक्ति थी जैसे वह हमारे हर एक डर को महसूस कर रही हो। हमें लगा कि वह हमारे सबसे गहरे राज जानती है, और शायद अब वह उन्हें हमारे सामने लाने के लिए तैयार है। तुम मेरे जाल में फंसे हुए हो, आकृति ने आवाज दी। तुम नहीं समझ रहे हो, तंत्र लोक को जानने के बाद तुम कभी बाहर नहीं जा सकते। यह तुम्हारा भाग्य है, तुम अब हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। हमने वह शब्द सुने और भीतर एक भयावह डर ने हमें जकड़ लिया। यह उस भय का अनुभव था जो कभी हमारे मन में गहरे छिपा था, और अब वह हमारे सामने था। लेकिन हमें अपने डर का सामना करना था। हमें उन विचारों और आशंकाओं से बाहर निकलने की जरूरत थी जो हम हमेशा से छुपाते आए थे। हम जानते थे कि यह डर हमें हमेशा के लिए जकड़े रखेगा, अगर हम इसे बिना चुनौती दिए स्वीकार कर लेंगे। हमने एकजुट होकर निर्णय लिया कि अब हम डर को अपनी ताकत बनाएंगे। हमें इस तंत्र लोक के रहस्य का सामना करने के लिए अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत थी। हम जो कुछ भी देख रहे थे वह सिर्फ हमारे डर का परिणाम था। हमें इसे स्वीकार करने और उससे पार पाने के लिए तैयार होना था। हमने एक गहरी सांस ली और कहा, हमने इस भय को महसूस किया है, लेकिन हम अब इसे छोड़ देंगे। अचानक वह भयावह आकृति शिथिल हो गई। जैसे ही हम अपने डर से बाहर आए, उसका रूप धुंधला होने लगा। हमें लगा कि हम अब उसे परास्त कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक अजीब सा एहसास था कि यह केवल एक शुरुआत थी। हमें यह समझ आ गया था कि तंत्र लोक सिर्फ एक जगह नहीं है, यह हमारे भीतर का डर है, एक शक्ति है जिसे हम जानने और समझने में सक्षम हो चुके थे। अब हमें इस स्थान से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। लेकिन जैसे ही हम मुड़े, हमें पता चला कि वह रास्ता अब नहीं था जिसे हमने पहले देखा था। यह नया रास्ता हमारे सामने था, एक और रहस्यमय दरवाजा जो अब खुलने के लिए तैयार था। हमने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि हमारी यात्रा अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी थी। हमें पता था कि हम जो भी कदम आगे बढ़ाएंगे वह हमारी आत्मा का परीक्षण होगा। रूपाकार की हंसी अब हल्की सी सुनाई दे रही थी, और उसके बाद हमें महसूस हुआ
कि वह अब हमारे पास नहीं था। क्या हम अब सच में बाहर जा सकते थे? क्या हम इस जाल से बाहर निकलने में सफल होंगे, या यह जाल हमेशा हमारे साथ रहेगा? जैसे ही हमने उस दरवाजे को खोला, हम अपने भीतर एक नए विश्वास के साथ कदम बढ़ाने लगे। हमने महसूस किया कि अब हमें तंत्र लोक की पूरी शक्ति को अपने नियंत्रण में लाने की जरूरत थी। हम अब केवल डर के शिकार नहीं थे, बल्कि हम अब उस डर को अपनी ताकत बना चुके थे। जैसे ही दरवाजा खोला, एक गहरी सांस में हम सभी ने अपने भीतर की शक्ति का एहसास किया। यह दरवाजा एक और आयाम में खोला गया था, जहां आसपास की हवा भारी और चुप थी, और हर कदम के साथ जैसे हम अपनी वास्तविकता से और दूर जा रहे थे। हम अब इस नई दुनिया में थे, जहां हर कदम हमारे भीतर के डर और विश्वास को चुनौती दे रहा था। जैसे ही हम दरवाजे से बाहर निकले, एक खौफनाक और दिलचस्प दृश्य हमारे सामने आया। यह जगह एक विचित्र मिश्रण था। यहाँ के पेड़, आसमान और धरती सब कुछ अलग था। पेड़ विशाल थे, उनकी शाखाएं अजीब सी दिशाओं में मुड़ी हुई थीं, और उनके पत्ते बिल्कुल स्याह रंग के थे। आसमान गहरे नीले रंग का था, जो नीचे उतनी ही गहरी छाया में बदल रहा था। एक खामोशी थी जो हर एक धड़कन को सुने जा रही थी, और हर हवा के झोंके में एक रहस्यमयी सी सरसराहट थी। यहाँ का वातावरण, वो हवा, वो पेड़ और वह अजीब सी ठंडक, सब कुछ ऐसा महसूस करा रहा था जैसे हम किसी और दुनिया में आ गए हों। कहीं ना कहीं हमें एहसास हुआ कि यह जगह हमें कुछ सिखाने आई है। यह एक गहरी चेतावनी थी। ये जगह हमें हमारे भीतर छुपे हुए डर, ताकत और रहस्यों का सामना करने के लिए खींच लाई थी। हमें अब अपनी पूरी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर काबू पाना था। हम में से हर एक के भीतर एक नई भावना पैदा हो रही थी, एक ऐसी भावना जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी। ये हमारी आत्मा, हमारे डर और हमारे अंतर्द्वंद्व का सामना करने की यात्रा थी। हमने देखा कि चारों ओर कुछ ऐसी ऊर्जा थी जो हमें खींच रही थी। हमें समझ में आ गया कि यह तंत्र लोक का केंद्र था। यहाँ उस जगह की हर चीज का अपना एक अर्थ था, और हमें अब यह जानने की जरूरत थी कि इस जगह के भीतर छुपा असली रहस्य क्या था। आदित्य ने धीरे से कहा, यह जगह हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रही है? क्यों हमें यहाँ लाया गया? हमने महसूस किया कि यह एक सवाल नहीं था, बल्कि यह एक विचार था, एक चुनौती। शायद हम अब इसे पार कर चुके थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि हम यहाँ से बाहर निकल चुके थे। हमें इस जगह से निकलने का रास्ता जानने के लिए हमें इसके गहरे रहस्यों को समझना होगा। हमने अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस की। यहाँ का माहौल हमें अब डराने के बजाय हमें समझा रहा था, जैसे हम उस शक्ति के संपर्क में आ गए थे जो हमें अपने भीतर के डर और असुरक्षाओं से मुक्त कर रही थी। वह शक्ति हमें डर से नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठने की ओर प्रेरित कर रही थी। यह अब सिर्फ एक डरावनी यात्रा नहीं थी, बल्कि यह हमारी मानसिकता और आत्मा का परीक्षण बन चुकी थी। हम समझ चुके थे कि तंत्र लोक की असली शक्ति डर में नहीं थी, बल्कि उस डर का सामना करने में थी। हम अब उस जाल को पहचान चुके थे जो हमारी मानसिकता को बांध रहा था, और अब हम उस जाल को तोड़ने के कगार पर थे। हम धीरे धीरे उस अजीब सी हवा में आगे बढ़े। हमारे कदम अब हल्के थे, हमारी सोच साफ थी, हम एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और अब यह हमारी यात्रा का अंतिम चरण था। वह रहस्यमय ताकत जो अब तक हमें डराती थी, अब हमें हमारी सबसे बड़ी ताकत का एहसास दिला रही थी। यह हम पर निर्भर था कि हम इसे किस दिशा में ले जाएंगे। जैसे ही हम उस रहस्यमय स्थान के भीतर आगे बढ़े, हमें एक और विचित्र रूप दिखाई दिया। यह वही आकृति थी जो पहले हमारे सामने आई थी। अब उसका रूप और भी विशाल और रहस्यमय हो चुका था। उसकी आंखों में गहरी समझ और एक प्रकार की शांति थी, जैसे वह हमें देख रही हो, लेकिन अब वह हमें डराने के बजाय हमें समझाने की कोशिश कर रही थी। तुमने जो कुछ भी देखा है वह तुम्हारे भीतर की शक्ति का प्रतिबिंब है, आकृति ने कहा। तुम अब उस डर से बाहर निकल चुके हो, और तुम वही हो जो तुम हमेशा से थे। तुम अब उस शक्ति को पहचान चुके हो जो तुम्हारे भीतर छुपी हुई थी। तुम्हारी यात्रा अब समाप्त हो चुकी है, और तुम अब उस ताकत के मालिक हो। हमने गहरी सांस ली और महसूस किया कि वह आवाज, वह रूप, वह डर अब हमें नहीं घेर सकते थे। हम अब उस भय से पार हो चुके थे जो हमें हमेशा से जकड़े रखता था। हम अब तंत्र लोक के गहरे रहस्यों को जानने में सक्षम थे। हमारे भीतर एक नई शक्ति जागृत हो चुकी थी। यह शक्ति केवल डर से लड़ने की नहीं, बल्कि उसे समझने और उसका सामना करने की थी। हम अब पूरी तरह से उस यात्रा का हिस्सा बन चुके थे
जो हमें हमारे भीतर की गहराइयों तक ले गई थी। हम धीरे धीरे उस स्थान से बाहर जाने लगे। अब हम जानते थे कि तंत्र लोक केवल एक स्थान नहीं था, यह एक मानसिक अवस्था थी, एक शक्ति थी जो हमारे भीतर और बाहर दोनों जगह मौजूद थी। हमारी यात्रा ने हमें यह सिखाया था कि सबसे बड़ा डर वह होता है जिसे हम अपनी मानसिकता में स्वीकार नहीं कर पाते। हम अब जानते थे कि हम इस जगह से बाहर निकल चुके थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि हम पूरी तरह से मुक्त हो चुके थे। तंत्र लोक अब हमारी सोच और समझ का हिस्सा बन चुका था। हम अपनी यात्रा के अंतिम चरण में थे और यह अनुभव हमेशा हमारे साथ रहेगा। हमने अंत में एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि हम अब हर उस डर से मुक्त थे जो हमें पहले घेरता था। हम अब उस शक्ति के साथ थे जो हमें जीवन के हर संघर्ष से निपटने की ताकत देती थी। हम धीरे धीरे उस रहस्यमय स्थान से बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही हम वापस लौटने लगे, हमें एहसास हुआ कि यह यात्रा केवल शारीरिक रूप से समाप्त नहीं हुई थी। हमारे भीतर कुछ बदल चुका था, कुछ गहरा, जो हम पहले नहीं समझ सकते थे। अब हम जानते थे कि तंत्र लोक का सच केवल इस स्थान तक सीमित नहीं था, बल्कि यह हमारे भीतर की शक्तियों और डर को परखने की प्रक्रिया थी। जैसे ही हम उस रहस्यमय दुनिया से बाहर लौटे, हमारे सामने एक नई दृष्टि और समझ खुल चुकी थी। आदित्य ने हमसे कहा, हमने जो कुछ देखा वह एक कड़ी चेतावनी थी। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह हमारे भीतर की असली ताकत को जागृत करने का एक तरीका था। अब हम जानते हैं कि उस डर का सामना केवल बाहरी नहीं, बल्कि अंदर से करना पड़ता है। हमने सिर झुकाया और चुपचाप उसकी बातों पर ध्यान दिया। हाँ, वह सही कह रहा था। हमारी यह यात्रा उस मानसिक और आत्मिक बदलाव की प्रक्रिया का हिस्सा थी जिसे हम कभी समझ नहीं पाए थे। हमें अब यह समझ में आ गया था कि जो डर हमें जकड़े हुए था, वह केवल एक मानसिक छाया थी। जब हम उसे अपने भीतर से पार कर गए, तब हम वास्तव में स्वतंत्र हो गए थे। हमने उस गहरे जंगल की ओर देखा जो अब हमारे पीछे था। वह विशाल और अजीब सी जगह अब हमसे दूर थी, लेकिन हम जानते थे कि उसका प्रभाव हमेशा हमारे भीतर रहेगा। अब हमें डर के बजाय उस यात्रा से मिली शक्ति का सामना करना था। वह ताकत जो अब हमें हर स्थिति में साहस और धैर्य प्रदान कर सकती थी, हमें अपने भीतर की संभावनाओं को पहचानने और उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करने की समझ दे सकती थी। हमने एक बार फिर से आसपास देखा। हमें लगा कि यह दुनिया पहले जैसी नहीं थी। जो हम कभी भय और संकोच के साथ महसूस करते थे, वह अब हमें सहज और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। हर कदम जो हमने उठाया था, वह अब एक नए उद्देश्य के साथ था। हमारा हर विचार और हर भावना अब और अधिक सशक्त हो चुकी थी और हम जानते थे कि हम किसी भी कठिनाई से निपटने के लिए तैयार थे। हमारी यात्रा, जो कभी डर और अनिश्चितता से भरी हुई थी, अब एक शांति और आत्मविश्वास के साथ पूरी हो चुकी थी। हम जानते थे कि जो हम अब महसूस कर रहे थे, वह कभी पीछे नहीं जाएगा। तंत्र लोक की पूरी ताकत और उसकी गहरी रहस्यमय शक्ति अब हमारे भीतर थी। वह शक्ति केवल बाहरी दुनिया का सामना करने की नहीं थी, बल्कि हमारी आंतरिक दुनिया को समझने और उस पर नियंत्रण पाने की थी। यह अब हमारी यात्रा का अंतिम अध्याय था, लेकिन साथ ही यह हमारे नए जीवन की शुरुआत भी थी। हम अब उस अंधेरे के जाल से बाहर निकल चुके थे जो कभी हमें घेरे हुए था। अब हम स्वयं अपनी शक्ति और मानसिकता के मालिक थे। हमने महसूस किया कि अब हम किसी भी डर को झेलने के लिए तैयार थे। यह समझ, यह ताकत हमें हमारे भीतर से मिली थी और हम अब इस शक्ति को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए तैयार थे। हमने एक आखिरी बार उस रहस्यमय स्थान की ओर देखा जहां हमने अपनी यात्रा शुरू की थी। वह स्थान अब हमें डराने के बजाय एक सिखाने वाली जगह बन चुका था। हमें समझ में आ गया था कि किसी भी डर का सामना करने के बाद हम किस प्रकार खुद को और अपनी शक्तियों को पहचान सकते हैं। अब हम वापस अपने पुराने जीवन की ओर लौटने लगे, लेकिन इस बार हमारे साथ वह ताकत थी जो हमें कभी भी पीछे नहीं हटा सकती थी। हमारी यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी, लेकिन यह अनुभव हमेशा हमारे साथ रहेगा। हम जानते थे कि तंत्र लोक का रहस्य अब हमारे भीतर था और हम इसके साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार थे। हमने धीरे धीरे उस अंधेरे से निकलकर उजाले की ओर कदम बढ़ाए। हम महसूस कर रहे थे कि हम अब उन चीजों से बाहर निकल चुके थे जो हमें कभी भयभीत करती थी। हमारी यात्रा अब हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने और उसका इस्तेमाल करने की दिशा में लेकर आई थी। हम अब पूरी तरह से स्वतंत्र थे और यह महसूस कर रहे थे कि तंत्र लोक का जादू हमें अब केवल इस जीवन में ही नहीं, बल्कि भविष्य में भी मार्गदर्शन करेगा।
हम धीरे धीरे उस अंधेरे से बाहर निकलते हुए अब नई चेतना और विश्वास के साथ चल रहे थे। हर कदम के साथ हम महसूस कर रहे थे कि हमारी सोच, हमारी मानसिकता और हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था। तंत्र लोक ने हमें एक नई दुनिया का एहसास कराया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानने का एक मौका दिया था। उस अजीब और रहस्यमय स्थान ने हमें यह सिखाया था कि असली डर बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपा होता है। हमने देखा कि अब हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वह पहले जैसा नहीं था। हम जिस दुनिया में लौट रहे थे वह पहले जैसी नहीं थी। जो चीजें पहले हमें परेशान करती थीं, अब वे हमें तुच्छ और बेमानी लग रही थीं। हम अब किसी भी बाहरी डर से नहीं डरते थे, क्योंकि हम जानते थे कि असली साहस भीतर से आता है। हमारी यात्रा ने हमें यह समझाया था कि किसी भी भय का सामना करते हुए हम अपने भीतर की सबसे बड़ी ताकत को पहचान सकते हैं। आदित्य ने कहा, देखो, अब हम उस स्थान से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। जो हम अब महसूस कर रहे हैं वह कोई सामान्य एहसास नहीं है। हमें इस यात्रा ने जो कुछ भी सिखाया है वह हमें पूरी तरह से बदलने वाला है। हमने सिर हिलाया और आदित्य की बातों को माना। वह सही कह रहा था। इस यात्रा ने हमें जो सिखाया था वह हमारे जीवन को हमेशा के लिए प्रभावित करने वाला था। हम जिस दुनिया में लौट रहे थे वहां अब हम पहले की तरह नहीं थे। अब हमें अपने भीतर की शक्तियों का एहसास था और हम जानते थे कि हमें किसी भी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं थी। हम चलते रहे, लेकिन अब हमारा मन शांत था। हम जानते थे कि उस रहस्यमय स्थान से बाहर निकलने के बाद हम एक नई ताकत के साथ लौट रहे थे। तंत्र लोक की वास्तविक शक्ति अब हमारे भीतर थी और हम इसे अपने जीवन के हर पहलू में लागू करने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही हम और आगे बढ़े, एक और रहस्यमय घटना हुई। अचानक चारों ओर का माहौल बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई और आसमान में अंधेरे बादल घेरने लगे। हमें एहसास हुआ कि यह पूरी यात्रा खत्म नहीं हुई थी। यह सिर्फ एक और मोड़ था, एक और परत थी जिसे हमें पार करना था। हम रुक गए और एक दूसरे को देखा। क्या तुम महसूस कर रहे हो? आदित्य ने पूछा। क्या यह वही जगह है? हमने महसूस किया कि यह वही स्थान नहीं था जहां हम पहले थे। यह जगह अब कुछ और थी और एक नया डर हमारे भीतर दस्तक दे रहा था। यह डर हालांकि अलग था, फिर भी हमारे भीतर एक हलचल पैदा कर रहा था। यह वही शक्ति थी जो हमें चुनौती दे रही थी। हमारी असली यात्रा का एक और पहलू था। हम जानते थे कि हमें फिर से अपनी ताकत का परीक्षण करना था। हमने जितना कुछ सीखा है वह अब काम आने वाला है, मैंने कहा। लेकिन यह जगह, यह अनुभव कुछ और ही है। यह हमारी परीक्षा है और हमें फिर से अपने डर का सामना करना होगा। हमने एक दूसरे को देखा और बिना एक शब्द बोले हम फिर से एकजुट हो गए। इस बार हम जानते थे कि जो भी हम आगे देखने वाले हैं, हमें डर के बजाय समझ और साहस के साथ उसका सामना करना होगा। हमें अब उन छायाओं से बाहर निकलकर उस अंतिम सत्य तक पहुंचना था जो तंत्र लोक ने हमें दिखाया था। हमने अपने भीतर से एक नई ऊर्जा का अनुभव किया और साथ ही एक अविश्वसनीय सी प्रेरणा भी। जैसे ही हम उस रहस्यमय दुनिया में और आगे बढ़े, हमें यह महसूस हुआ कि हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और अधिक सजग थे। जो चीज हमें पहले असंभव लगती थी, अब वह एक चुनौती बन चुकी थी जिसे हमें पार करना था। जैसे ही हम उस क्षेत्र में और गहरे गए, हमें महसूस हुआ कि हमारा सामना केवल एक बाहरी चुनौती से नहीं था। यह एक अंदरूनी युद्ध था, एक मानसिक और आत्मिक लड़ाई थी। तंत्र लोक ने हमें दिखाया था कि असली शक्ति भय से ऊपर उठने में है और अब हम उस शक्ति को पूरी तरह से अनुभव कर रहे थे। हम आगे बढ़े और हर कदम के साथ हमारी समझ और ताकत बढ़ती गई। अब हम जानते थे कि हम अब जिस शक्ति को खोज रहे थे वह बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। तंत्र लोक का वास्तविक रहस्य हमारे भीतर के आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति में छिपा हुआ था और अब हम उस शक्ति को महसूस कर रहे थे। हमने देखा कि वह डर जो कभी हमारी आत्मा को काबू में कर चुका था, अब सिर्फ एक धुंधली छाया की तरह हमारे सामने था। हमने उसे पार कर लिया था और अब हम उस शक्ति के साथ खड़े थे जो हमारी अपनी थी। यह यात्रा अब हमें न केवल डर से बाहर लाकर, बल्कि उस शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित कर रही थी जिसे हम हमेशा से अपने भीतर महसूस करते आए थे। जैसे ही हम उस रहस्यमय स्थान में और गहरे घुसते गए, एक अजीब सी शांति हमारे भीतर उतरने लगी। हालांकि हमारे चारों ओर अंधेरा था, लेकिन अब हम जान गए थे कि अंधेरे में डर नहीं, बल्कि एक नई शक्ति छुपी हुई होती है।
हमने जो यात्रा की थी वह अब एक नया अर्थ लेने लगी थी। हमारा डर अब हमें दबा नहीं रहा था, बल्कि हमें यह समझने की ताकत दे रहा था कि हर कठिनाई से कैसे जूझना है। हमारे कदम तेज हो गए थे, लेकिन अब हमारी सोच भी उतनी ही तेज थी। हम अब सिर्फ अपने रास्ते पर नहीं चल रहे थे, बल्कि हमें समझ आ गया था कि हमारा असली रास्ता हमारे भीतर था। वह शक्ति जो हमें हमेशा बाहर से मिलती थी, अब हमें अपने भीतर से मिल रही थी। हमारी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था, जैसे हम एक नई दुनिया में कदम रख रहे थे। यह दुनिया हमारे अपने भीतर की थी। तभी अचानक एक हल्की सी हवा चली और हम दोनों ने महसूस किया कि कुछ बदल रहा था। उस हवा में एक रहस्यमय महक थी जो हमें एक बार फिर उस अदृश्य शक्ति की याद दिलाती थी जो इस जगह पर छुपी हुई थी। आदित्य ने कहा, तुम महसूस कर रहे हो ना, यह वही है। यह जगह अब हमें और भी गहरे आत्मिक ज्ञान की ओर ले जा रही है। हमें कुछ नया समझने की जरूरत है। हम दोनों ने सिर हिलाया और एक साथ आगे बढ़े। हर कदम के साथ ये समझने का एहसास गहरा हो रहा था कि हम सिर्फ उस स्थान को पार नहीं कर रहे थे, बल्कि हम अपनी आत्मा के भीतर एक नई यात्रा पर निकल रहे थे। वह डर जो पहले हमारे दिलों में था, अब हमें मजबूती दे रहा था। अब हम जानते थे कि तंत्र लोक की असली शक्ति हमें यह समझने में मदद कर रही थी कि हमें अपनी सबसे गहरी मानसिक और आंतरिक शक्तियों से संपर्क करना था। जैसे जैसे हम उस रहस्यमय स्थान में और गहरे गए, हमें महसूस हुआ कि वहां कुछ और था, कुछ अदृश्य, कुछ ऐसा जो सिर्फ हमारी आंतरिक चेतना ही महसूस कर सकती थी। अचानक हमारे सामने एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ जो पहले से कहीं ज्यादा रहस्यमय लग रहा था। दरवाजे पर कुछ विचित्र और अनजाने निशान बने हुए थे। ये निशान हमें उसी ताकत की याद दिला रहे थे जिसने हमें इस यात्रा पर भेजा था। यह दरवाजा हमें कहां ले जाएगा? आदित्य ने पूछा। उसकी आवाज में कुछ रहस्यमय सा था। हम दोनों एक दूसरे को देखे बिना आगे बढ़े और धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। हमारी सांसें अब तेज हो चुकी थीं, लेकिन यह डर नहीं था। यह वह उत्सुकता थी जो हमें इस रहस्य को खोलने के लिए प्रेरित कर रही थी। दरवाजे को खोलते हुए हम दोनों ने महसूस किया कि यह कोई सामान्य दरवाजा नहीं था। यह एक सीमांकन था जो हमें एक नई दिशा की ओर ले जा रहा था। दरवाजा खोलते ही हम एक नए क्षेत्र में पहुंचे जहां आसपास कुछ भी सामान्य नहीं था। वहां एक गहरी, विचित्र सी हलचल महसूस हो रही थी, जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। अचानक हमारे सामने एक बड़ी सी छाया प्रकट हुई जो धीमी धीमी आवाजों में कुछ बड़बड़ा रही थी। यह छाया हमें कोई नया संदेश देने आई थी, लेकिन हमें यह समझने में कुछ वक्त लगा। आदित्य ने कहा, यह वही शक्ति है जो हमें आगे की राह दिखाएगी। यह वही शक्ति है जो हमें हमारे भीतर की ताकत का एहसास कराएगी। उसकी आवाज में अब कोई संकोच नहीं था, बल्कि एक आत्मविश्वास था जो हमें भी महसूस हो रहा था। हम उस छाया के पास पहुंचे और जैसे ही हम उसे नजदीक से देखने लगे, वह छाया अचानक से लुप्त हो गई, लेकिन हमें महसूस हुआ कि वह हमारी यात्रा का एक हिस्सा बन चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे को देखे और बिना किसी शब्द के हम जानते थे कि अब हमें एक नई दिशा में चलने की जरूरत थी। हमने अपनी यात्रा पूरी की थी, लेकिन उस अनुभव से जो कुछ हमने सीखा वह जीवन भर हमारे साथ रहेगा। हम जानते थे कि तंत्र लोक केवल एक जगह नहीं थी, बल्कि यह हमारे भीतर का सत्य था। अब हम हर कदम पर पूरी तरह से जागरूक थे और वह शक्ति हमारे साथ थी जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करती थी। हमने तय किया कि हम इसे किसी और से छिपाएंगे नहीं, बल्कि उस शक्ति को पूरे संसार में फैलाएंगे ताकि हर कोई जान सके कि उनके भीतर भी एक अनकही ताकत है जो उन्हें किसी भी संकट से बाहर निकाल सकती है। हम जानते थे कि हमारी यात्रा का यह अध्याय समाप्त हो चुका था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अब हम तैयार थे दुनिया के सामने इस अनोखी और भूतिया यात्रा को साझा करने के लिए, ताकि हर कोई उस ताकत को पहचान सके जो उसके भीतर है। हमने अपने भविष्य को फिर से लिखा था और यह हमें प्रेरित कर रहा था कि हम आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि अब हम जानते थे कि हम अकेले नहीं हैं। हर कदम पर हम उस रहस्यमय शक्ति से जुड़े थे जो अब हमें अपनी पूरी शक्ति और उद्देश्य के साथ जीने की राह दिखा रही थी। अब समय था इस कहानी को समाप्त करने का, लेकिन यह यात्रा हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगी। यदि आपने इस यात्रा को पसंद किया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत और रहस्यमय अनुभव का हिस्सा बन सकें। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और बेहतर और रोमांचक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।